सभी देशवासियों को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मेरा नाम है कीर्ति बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं त्रिपिटक क्लासेस। साथियों, आज का दिन बहुत ही बड़ा खास दिन है। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश और दुनिया में जो है पूरा याद करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित, शोषित, वंचित लोग, जो पाखंडवाद, जो अंधविश्वास, जो गुलामी के जंजीरों में फंसे हुए थे, जिगड़े हुए थे, उन सभी को जो है आज़ाद कराया था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म अपनाए, जो 9 लाख लोग जो है बौद्ध धर्म को बाबा साहब अंबेडकर के साथ अपनाए। ऐसे में लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर उठता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाएं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम धर्म को भी अपना सकते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिश्चियन धर्म को भी अपना सकते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिख धर्म को भी अपना सकते थे। लेकिन आखिरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? ये लोगों का सवाल जो है बहुत दिमाग में सदियों से चलता आ रहा है। आज के इस पूरा हिस्ट्री को और पूरा उस बायोग्राफी का आपको बताने वाला। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक जरूर करें। चलिए, आज के इस वीडियो में आपको हम उस पूरा हिस्ट्री को बताने वाला हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1936 में ही जो है हिंदू धर्म को छोड़ने के बारे में घोषणा कर दिए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1936 को बोले थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरी बस की बात नहीं था, मगर मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरी बस की बात है। 1936 में ये घोषणा किए हुए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी धर्म ग्रंथों के किताबों को पढ़ना शुरू किए। इस्लाम धर्म को पढ़े। इस्लाम धर्म को जब पढ़ें तो इस्लाम धर्म में ये मिला कि मोहम्मद साहब जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा भेजा गया जो है अंतिम पैगंबर वो है, यानी कि उसमें भी ईश्वर की बात किया गया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ईश्वर पर बहुत ज़्यादा जो है नफरत था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता था, क्योंकि जो हिंदू धर्म में बाबा साहब अंबेडकर थे, उस हिंदू धर्म का जो ईश्वर थे वो ईश्वर हमारे शूद्रों लोगों को जो है, SC ST लोगों को जो है किस तरह से करके रखे थे वो ऑलरेडी आप लोग जान ही रहे हैं। सनातन धर्म का जो ईश्वर थे वो ईश्वर जो हमारे लोगों को जो है गले में मटका टांग के रखे हुए थे। ईश्वर जो थे हमारे लोगों को जो है मूलाकर्म टैक्स लेता था, यानी स्थान जो है ढकने पर जो है टैक्स देना पड़ता था। फुल वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं, गला में मटका, पीछे झाड़ू आदि ईश्वर का नाम लिया तो फिर सजा, कान में शीशा का उबला हुआ तेल डाल दिया जाता था, जीभ काट लिया जाता था। और जब किसी महिला का जो है पति मर जाते थे, उस पत्नी को जो जिंदा जला दिया जाता था। ये था इस देश का जो है ईश्वर का जो है राज हिंदू धर्म में। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को कट्टर जो है ईश्वर से नफरत था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो सभी धर्म ग्रंथ को पढ़ा तो देखा इस्लाम धर्म में भी ईश्वर की बात किया गया है, अल्लाह की बात किया गया है, चमत्कार की बात किया गया है, अंधविश्वास की बात किया गया, पाखंडवाद की बात किया गया, और है हकीकत में है इस्लाम धर्म। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को जो इस्लाम धर्म को नहीं माना और इस्लाम धर्म को डायरेक्ट सीधे साइड कर दिया। फिर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ईसाई धर्म को पढ़ा, क्रिश्चियन धर्म को पढ़ा। जब क्रिश्चियन धर्म को पढ़ा तो इसमें देखा ईसा मसीह जो है अपने आप को जो है ईश्वर का अवतार बता रहा है। वो ईश्वर अपने आप को नहीं बल्कि ईश्वर की अवतार बता रहा है। जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में क्या है कि ईश्वर तक पहुंचाने के लिए जो एक एजेंट की जरूरत पड़ता है कि नहीं, ये ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है, पंडित लोगों को, और पंडित से बात को जो है कहना पड़ता है, और वो पंडित जो है जादू मंत्र पढ़ता है, बड़े पढ़ता है, इसके बाद जो है भगवान तक पहुंचा देता है, ईश्वर तक। वैसा ही जो है इस धर्म में भी था ईसा मसीह अपने आप को जो ईश्वर का अवतार बताते हैं। यानी कि ईसा मसीह के पास जाके बोलो, अब ईसा मसीह जो है अपने आप को गलती नहीं ठहराएंगे, अपने आप को जो है ईश्वर नहीं बताते। वो उसका कहना है कि तुम मेरे पास आओ, बात को रखो, मैं उस बात को जो है ईश्वर तक पहुंचा दूंगा, है ना। यानी कि ईश्वर की अवतार है ईसा मसीह। बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ भी खराब लगा कि इसमें भी ईश्वर की बात कहा गया, यानी इसमें भी अंधविश्वास है, इसमें भी पाखंडवाद है, इसमें भी चमत्कार की बात किया गया। जहां में चमत्कार हो उस चमत्कार को मैं नहीं मानता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहना था।
यही चमत्कार जो सूरज भगवान से मांग लेने से जो है हमको बेटा चाहिए तो बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, ये क्या है? अंधविश्वास है ना, पाखंडवाद है ना। हमारे लोग जो है आज भी इतना बेवकूफ बने हुए हैं कि सूर्य तो एक तारा है भाई, वो एक ग्रह की तरह है, वो याक की गोला है। अब चांद को लोग पूजा करते हैं, क्या वो कुछ दे देगा? मगर यहाँ के लोग जो है सुबह सुबह उठ के पूरा सूर्य को पूजा करेंगे और मांगेंगे कि मेरा बेटा मिल जाए, मेरा संतान हो जाए। और संतान जब हो जाएंगे अपना डॉक्टर की वजह से, इलाज की वजह से, तब जो है आप तो पूरा जो श्रेय दे देंगे सूरज भगवान। तो इस चमत्कार को जो है बाबा साहब अम्बेडकर डायरेक्ट जो है इनकार करता था। तो चमत्कार पर आधारित था ईसाई धर्म भी, इसलिए जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ईसाई धर्म को भी छोड़ दिया। सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो थे वो तो था ही, वो कैसा था वो ऑलरेडी जानते हैं। हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा खतरनाक धर्म बोल सकते हैं, जो हमेशा जो है जातीय धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाला धर्म था हिंदू धर्म। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर पहले बोल दिए थे कि मैं जन्म तो लिया हूँ मगर मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है बौद्ध धर्म को पढ़ा। जब बौद्ध धर्म को पढ़ा तो उसमें देखने को मिला कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़े हैं कि तथागत गौतम बुद्ध अपने आप को कभी ईश्वर नहीं बताता है और न ही वो कभी ईश्वर के अवतार बताता है। जो सभी लोग ईश्वर के अवतार बता रहे थे, अपने आप को ईश्वर बता रहे थे, मगर ये कभी भी जो है ईश्वर का अवतार नहीं बताते हैं। तथागत गौतम बुद्ध लिखे हैं, तथागत गौतम बुद्ध की किताब में लिखा हुआ है कि तथागत गौतम बुद्ध एक साधारण मनुष्य का जो है बेटा है। और तथागत गौतम बुद्ध एक साधारण मनुष्य है, साधारण एक व्यक्ति है, और इसमें कोई भी जो है चमत्कार नहीं है, कोई भी अंधविश्वास नहीं है। यानी कि बौद्ध धर्म जो है करुणा पर आधारित है, करुणा यानी कि प्रेम भाव पर आधारित है। अगर कोई दुख में हो, कोई अगर पीड़ित हो, तो उसके लिए जो है एक संवेदना उभर के आता है। यह है बौद्ध धर्म, करुणा पर आधारित, समता पर आधारित है। समता पर आधारित यानी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, सब बराबर है। यह बौद्ध धर्म में जो है प्रज्ञा को दूर करता है, यानी प्रज्ञा मतलब अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंडवाद, इन सभी चीज़ों को दूर करता है, ये सब नहीं मानता है। यानी बौद्ध धर्म जो विज्ञान पर आधारित है। बाबा साहब अम्बेडकर कहना था कि मैं उस धर्म को मानता हूं, मैं उस धर्म को मानना चाहता हूं जो धर्म जो विज्ञान पर आधारित हो। मगर कोई भी धर्म विज्ञान पर आधारित नहीं था, सभी धर्म चमत्कार पर आधारित था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जो है सभी धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म को आखिरी कर जो है उसे फैसला किया कि मैं बौद्ध धर्म को ही अपनाऊंगा, क्योंकि बौद्ध धर्म ही जो है एक ऐसा धर्म है जो हमारे लोगों को, जो दलित, शोषित, वंचित लोग हैं, जो गुलामी में आज जिकड़े हुए हैं, उन सभी को जो है बाहर निकाल सकता है। और बौद्ध धर्म का एक ऐसा मूल मंत्र दे के चले गए बाबा साहब अम्बेडकर, जो आज पूरा देश और दुनिया में जो है बौद्ध धर्म पूरा तरह से छाया हुआ है। आज पूरा भारत के अंदर बौद्ध धर्म जब अपना रहे हैं तो मनुवादियों को आज भी चिढ़ हो रहा है, मनुवादियों को आज भी दर्द हो रहा है, क्योंकि मनुवादी लोग को लगता है कि जब इस देश में जो है बौद्ध धर्म फैल जाएंगे तब पूरी तरह से जो है हमारा तो हिंदू धर्म पूरा ख़त्म हो जाएगा, बर्बादे हो जाएगा। इसलिए जो है हमारे लोगों को जो है ये मनुवाद लोग टारगेट करते हैं, हमारे लोगों को झूठ मूठ के केस में फंसाते हैं ताकि ये लोग जो अपन विचारधारा को रोक सके, बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा को रोक सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए जो है बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि ये बौद्ध धर्म जो विज्ञान पर आधारित है, कोई चमत्कार पर आधारित नहीं है, विज्ञान की बात करता है। कोई भी ईश्वर हो, जो इसमें ईश्वर की बात कहा गया है, जो भी धर्म हो, जिस धर्म में जो ईश्वर की बात कहा गया साथी, वो धर्म में आप एक चीज देख सकते हैं कि ईश्वर अपने आप को कभी भी गलती नहीं ठहराता। एक बड़ा उदाहरण देता हूं आपको, ईश्वर कभी भी अपने आप को गलती नहीं ठहराता। वो उसका कहना कि मैं एकदम सत हूं, सत हूं, सत हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता हूं। हर लोग उसको मानते रहता है कि वही सत है। जैसे जब लोग मर जाते हैं तब बोलते हैं राम नाम सत है, यानी कि राम जो है नाम सत है, उसी का पूजा करते करते क्यों ना मर जाए, उसी के पास जो है सर पटक पटक के ही क्यों ना मर जाए। मगर राम झूठ नहीं है,
उसी का पूजा सेवा करते करते रात दिन जो है उनका जो है मंदिर धोते धोते उनके साथ जो प्रसादी चढ़ाते चढ़ाते वहीं पर मर जाए, मगर वो अपने आप को दोषी नहीं कहेंगे कि तुम मेरे वजह से मर गया। आने की राम जो है सत्य है, मरने के बाद भी सत्य है, जान भी ले लिया तो भी सत्य है। पूजा पाठ करते करते कई सारे जगहों पे देखते होंगे कि पूजा पाठ करते करते जो है उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है, बेहोश हुआ, तड़ात के मर गया। ऐसे जगह पर देखे होंगे पूजा पाठ करने जब चला जाता है तो जाने के बाद जो है वहाँ पर धक्का मुक्की होता है, भीड़ भाड़ में वहीं मर गया। जिससे देवघर बड़ा एग्जाम्पल हो गया। लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे कि वहाँ पूजा करने गए तो वहाँ जाके मरा, आने की पवित्र हुआ, वो शुभ हुआ, लेकिन भगवान का गलती नहीं लगाएंगे। आने के कोई भी ईश्वर है अपने आप को जो है गलत साबित नहीं करता है। यानी तुम मर जाओ, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ईश्वर सही गलत हो ही नहीं सकता है। और यही है इस्लाम धर्म, यही है ईसाई धर्म, यही है हिंदू धर्म। और जिन लोगों ने बनाया वो धर्म, जो बनाया हिंदू धर्म, वो धर्म बनाने वाला ही जो है चूतिए लोग थे, जो इस तरह से ढोंग रचा और 36 करोड़ देवी देवता को बना डाला और सब लोग उस पर जिक्र डाला और सब लोग उसमें गुलामी करने लगा। और सब उसी के वजह से अगर मरने भी लगा तो उसको जो है गलती नहीं कहता है, अब कहता है कि ये शुभ या अशुभ हुआ, ये हुआ, ये वो हुआ। यानी ईश्वर का गलती नहीं है। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। आदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा।